माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई सीक्वल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि आपके इंटरव्यू में या वाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका मेन कंसेप्ट ये होगा कि वाइवा के अंदर या जॉब इंटरव्यूज़ में भी जब भी आप जाते हैं, अगर माई सीक्वल के रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू है तो वहाँ पर जो भी क्वेरी होंगी या क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट पे जाएंगे और फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट के बीच के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम इनको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके हिंट्स भी देखेंगे कि उसका जवाब क्या हो सकता है, आप कैसे आंसर करेंगे। बट प्रॉपर तरीके से अगर आपको इनका रिटर्न फॉर्म के अंदर इनका क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं माई सीक्वल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन माई सीक्वल के अंदर क्या आता है कि व्हाट इज़ सब क्वेरी एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो आपको क्वेरी पता होना चाहिए कि क्वेरी क्या होता है। ठीक है, और उसके अंदर सब क्वेरी जो होती है वो क्या होती है। आपको फिर क्या करना है, एग्जांपल कोट करते हुए अपने आंसर को या अपने जवाब को अपने सपोर्ट करना है। ठीक है, तो सब क्वेरी क्या होती है ये बताना है पहले, उसके बाद एक एग्जांपल कोट करना है, देन आपको उसको फिनिश करना है। सेकंड होगा वेयर कैन सब क्वेरी बी यूज़। सब क्वेरी हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ना, अभी हम सब क्वेरी के ऊपर कर रहे हैं। क्लियर है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उसको भी, टॉपिक्स को भी हम डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर ये 20 क्वेश्चंस अगर आप सब क्वेरी की कर लेते हो तो सब क्वेरी से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। क्लियर है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ सब क्वेरी विद एन एग्जाम्पल, आपको डिफाइन करना है। सेकंड, वेयर सब क्वेरी इज़ यूज्ड। ठीक है, हमें सब क्वेरी कहाँ पे यूज़ करनी है या कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी क्या कंडीशन होती है जब आपको सब क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट इज़ को रिलेटेड सब क्वेरी। अभी देखो एक स्पेशल टाइप क्वेरी बन जाती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी। तो वो क्या होती है और कहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, हाउ इज़ सब क्वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जॉइन। अब देखो जॉइन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो टॉपिक तो सब क्वेरी का है, लेकिन सब क्वेरी के साथ में जॉइन कैसे उसको डिफ़र कर रहा है वहाँ से। ठीक है, तो जॉइन क्या होता है, जैसा आप क्या करते हैं, अगर आपके पास टेबल 1 और टेबल 2 है, ठीक है, या टेबल ए या टेबल बी है, तो इनको आप कैसे जॉइन कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर पता लगेगा कि आपने इनर जॉइन लगाया है, आउटर जॉइन लगाया है, कौन सा जॉइन लगाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हिंट था, आपको इसको सपोर्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। इन विच क्लॉज इफ़ सब क्वेरी इज़ यूज एलियास बिकम नेसेसरी। अब एलियास क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो सब क्वेरी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, कि वो कनेक्ट कहाँ पे करते हैं, कि वो उसके कंपेटिबिलिटी में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कितना उससे डिफर है, ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इन विच क्लॉज इफ़ सब क्वेरी इज़ यूज एलियास बिकम नेसेसरी। तो एलियास क्या होता है, एक जो दूसरा नाम हम इस चीज़ को देते हैं ताकि उसको कॉल करके वहाँ से हम डेटा को ले पाएँ। ठीक है, व्हाट इज़ नेस्टेड सब क्वेरी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो नेस्टेड सब क्वेरी क्या होती है वो हमें बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड ऑल। एनी एंड ऑल के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है सब क्वेरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्ट एंड नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसको पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर अ सब क्वेरी इन सीक्वल। अब एक चीज़ और है, जब आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस वर्बल होंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर हम कोडिंग की बात करें, पाइथन है, सीक्वल है या जावास्क्रिप्ट है, तो लिटिल बिट जो छोटे कोड होते हैं या कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपको फ्लो डायग्राम या आपको कॉन्टेक्स्ट लिखवा सकते हैं या सिंटैक्स लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। क्लियर, 10th क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट्स हैं हमारे। हाउ डू यू यूज़ अ सब क्वेरी इन द फॉलोइंग क्लॉज एक्सप्लेन। अब देखो सेलेक्ट क्लॉज क्या होता है, फ्रॉम क्लॉज, वेयर, हैविंग एंड जॉइन। ठीक है, हैविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब क्वेरी और जॉइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है एक्सप्लेन करेंगे हम विद एग्जांपल। क्लियर है, हाउ डू यू पास वैल्यूज़ फ्रॉम एन आउटर क्वेरी टू अ सब क्वेरी। आउटर क्वेरी से सब क्वेरी के अंदर हम
कैसे क्वेश्चन को पास करेंगे, वैल्यूज़ को पास करेंगे, डेटा को पास करेंगे। ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू पास वैल्यूज़ फ्रॉम अ सब क्वेरी टू द आउटर क्वेरी। देखो यहाँ पे सब क्वेरी में क्या था, यहाँ पे आउटर क्वेरी के अंदर पास कर रहे हैं। क्लियर। 14th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी होगा, इसमें क्या कहें 4 पार्ट्स हैं आपके, ABCDE 4-5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। इनको क्या, अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है 14th, इसमें क्या मल्टीपल क्वेश्चंस को बना के हमने क्वेश्चन बना दिया, मतलब छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको कुछ भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सिंगल रो सब क्वेरी क्या होता है, मल्टीपल रो सब क्वेरी। ठीक है। मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी क्या होता है, नेस्टेड सब क्वेरी एंड को रिलेटेड सब क्वेरी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको बताएंगे को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होता है। क्लियर है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट लेकिन क्या होता है आपको इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उससे ही जो इंटरव्यूअर है उसको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये कहता है एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ को रिलेटेड सब क्वेरी। को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये भी कई बार देख लेते हैं। ठीक है। सिंटैक्स सभी के आने चाहिए। क्लियर। एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ नेस्टेड सब क्वेरी। ये इंपॉर्टेंट सब क्वेरी है नेस्टेड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेस्टेड नेस्टेड नेस्टेड। क्लियर। चलिए, हाउ डू यू पास वैल्यूज़ फ्रॉम अ सब क्वेरी टू अ आउटर क्वेरी। 18th क्वेश्चन क्या है, फिर वही हमारा मल्टीपल रोज हैं, कोरिलेटेड है सब क्वेरी है। एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल टू यूज़ ऑफ कोरिलेटेड सब क्वेरी और नेस्टेड सब क्वेरी। क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। किसके कॉन्टेक्स्ट में, माई सीक्वल के सब क्वेरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो सब क्वेरी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इंटरव्यू में आप जवाब ना दे पाओ। ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज़ है हम चलाएंगे, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमने जो सिर्फ सब क्वेरी के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है माई सीक्वल के, इसके जो दूसरे कंसेप्ट हैं उसके भी हम 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे 10 एटलीस्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या 15 है उनको इंक्लूड करेंगे और आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जिसका इंटरव्यू होने वाला है कोडिंग के लिए या डेटा एनालिस्ट के लिए। डेटा एनालिस्ट के लिए जो माई सीक्वल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप उनके साथ शेयर कीजिए और आप भी प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।